है, जो मर्जी कर लेते हैं, परमात्मा क्षमा तो कर देता है, राम नाम क्षमा तो कर देता है, साधु कोई संदेह नहीं। पर एक बार यदि आपने जिन पापों के लिए, जिन कर्मों के लिए, दुष्कर्मों के लिए आपने क्षमा मांगी है, यदि वे कर्म आप क्षमा मांगने के बाद दोबारा उनको रिपीट करते हैं तो वे कर्म वज्र हो जाते हैं। शब्द सुनो संतों महात्माओं के, वे कर्म वज्र हो जाते हैं। परमात्मा फिर उन्हीं कर्मों की आप यदि क्षमा मांगते हो तो क्षमा नहीं मिलती, ऐसे पक्के कर्म में हो जाते हैं। बी वेरी केयरफुल। जिन पाप कर्मों के लिए आप क्षमा मांग रहे हो, शाम को बैठे हो, आप दिन भर कर्म किए हैं, उनके लिए क्षमा मांगी है आपने, लेकिन वही कर्म यदि आपने रात्रि को या अगले दिन फिर रिपीट कर दिए हैं तो वे कर्म वज्र हो जाते हैं। पिछले कर्म भी और अगले कर्म भी, तब क्षमा नहीं है। वे अपना प्रभाव आपको दिखा के रहेंगे, उनको भोगना बहुत कठिन। उन्हीं को संभवतः अघ कहा जाता है, ऐसे कर्म जिनको भोगे बिना निर्वाह नहीं। उनकी सजा चाहे परमात्मा यहां दे चाहे अपने घर में जाके दे, वे तो भुगतनी ही पड़ेगी। बड़ी कठिन सजा है। शाम को बैठे परमात्मा से क्षमा मांगी। ये चीजें जो बनाई है परमेश्वर ने, 2 घड़ी सुबह की या 1 लगाओ 23 पाओ, 1 घंटा आप सुबह बैठे, शेष के 23 घंटे दिव्य व्यतीत होते हैं। 1 घंटा बड़ा रक्षक है आपका। यदि आप केयरफुल हैं दिन भर तो बहुत रक्षक। एक सेठ कोई अपने नगर से बाहर कमाई करने के लिए गए हुए थे, बहुत पैसा कमाया है, कई वर्षों के बाद आज घर लौट रहे हैं। ढेर सारा सामान है, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक इतना सामान है कि उन्हें थोड़े अपने बॉडीगार्ड कहिए या रक्षक कहिए, कोई भी साथ रखने की जरूरत पड़ी। 2-3 साथ ले लिए, मुझे गांव तक छोड़ दो। कोई रास्ता इस प्रकार का कोई होगा, गांव इतनी ही दूर रह गया होगा जितना मूलचंद अस्पताल है। अब जरूरत नहीं इनको छुट्टी करता हूं, जाओ भाई अपना काम काज करो, पेमेंट इत्यादि कर दी। इतने से सफर में ही ढेर सारे डाकुओं ने आके घेर लिया। सेठ पछताए, ये क्या कर लिया मैंने। थोड़े से पैसे बचाने के लिए उन रक्षकों को भेज दिया, यदि रहते तो मुझे मेरी रक्षा करते। अब कौन है बचाने वाला, कोई नहीं। ये मेरा धन भी छीनेंगे, हार्ड अर्न कमाई है मेरी, बड़ी मेहनत से खून पसीने से मैंने पैसा इकट्ठा किया है, पूंजी इकट्ठी की, और मुझे जान से मार डालेंगे। मैं अकेला हूं, ये इतने सारे हैं। दिन भर तो हमारी हालत यही होती है, हम अकेले और शेष संसार हमें खाने वाला, खून चूसने वाला, हर तरह से हमें हार्म पहुंचाने वाला, उनके बीच रहना है। मामूली सी बात है ना, जिससे जिबा 32 दांतों में न जाने किस वक्त कट जाए। ऐसी ही हालत दिन भर हमारी होती है। परमेश्वर की ऐसी करनी देखिएगा। उन डाकुओं में 2 डाकू ऐसे थे जो जब डाकू नहीं थे तब लाला के पास काम करते थे। लाला ने उन्हें पहचाना, अरे शामू आप डाकू, आप तो मेरे पास काम करते थे, बहुत ईमानदार थे, बहुत अच्छे थे आप। दूसरे को भी पहचाना, इन दोनों डाकुओं ने भी पहचाना, लाला जी आप इतने ग्रेटफुल, उनके प्रति
इतने खुश हुए उनको देख के, जैसे कि उनके चरण छूने को उनका मन करे, यार इनका तो हमने अन्न खाया हुआ है, इनका तो हमने नमक खाया हुआ है। सभी के सभी डाकुओं को कहा, इनको कुछ नहीं कहना, इनको लूटना नहीं है, इनको सुरक्षित घर पहुंचाना है। ये हमारे अन्नदाता रहे, हम दोनों ने इनके पास नौकरी करी है। सुरक्षित लाला घर पहुंचे। उक्ति याद आई संतों महात्माओं की, 2 घड़ी का धर्म, शेष 58 घड़ी कर्म। इन 2 ने यदि मुझे ना बचाया हुआ होता तो ये सारे के सारे ना जाने कितने थे, 58 थे या कितने थे, सबने मुझे खत्म कर देना था, नष्ट कर देना था, लूट भी लेना था और मेरी हत्या भी कर देनी थी। वे उक्ति दिन बदलने थे लाला के, वे उक्ति उसके दिमाग में घूमने लगी। आज तक तो कभी ऐसा नहीं किया था, पर अब आगे से करूंगा। 2 घड़ी रोज परमात्मा के लिए व्यतीत करूंगा। स्वामी जी महाराज आज यही कह रहे हैं, प्रातः साय एवं रात्रि के लिए। हर साधु को सुबह का समय दिव्य सच में जरूर परमात्मा के लिए रखना चाहिए। तो दिन भर फिर परमात्मा हमारी रक्षा करता है, हमें संभाल के रखता है, हमें सुरक्षित वह रखता है, पाप से बचा के रखता है। संत महात्मा तो यहां तक कहते हैं ना, 3 घंटे एट ए टाइम जो जाप के लिए बैठता है, 3 घंटे एट ए टाइम इन वन सिटिंग, 3 घंटे के लिए यदि कोई जाप के लिए बैठता है तो परमात्मा दिन भर उसे पाप से रोकता है, उसे पाप नहीं होने देता। बचना तो पाप से है साधुजनों। यदि हम केयरफुल नहीं है तो पापी जीवन हो जाएगा। श्री राम शरण आना बेकार, भजन पाठ करना बेकार, सब चीज बेकार हो जाएगी। हम लापरवाह निकले, परमात्मा यही कहेंगे ना, लापरवाह निकले। मैंने अवसर तो बहुत दिए थे, ये 1 घंटा जो है ये परमात्मा का दिया हुआ अवसर है। सभी तो नहीं आए। देखो ना लाजपत नगर की कितनी पॉपुलेशन होगी, इधर अमर कॉलोनी, दयानंद कॉलोनी, कितनी पॉपुलेशन होगी। सब अपने घर में बैठे हुए सो रहे हैं इस वक्त आराम से, या चाय पी रहे होंगे, तैयार हो रहे होंगे। आप यहाँ सत्संग के लिए बैठे हो तो ये परमात्मा की कृपा है, ये परमात्मा की देन है। कितना मेहरबान है, कितनी दूर दूर से बेटा आप आए हो। ये मत समझो कि अपनी इच्छा से, अपने बल से आए हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। परमात्मा की परमेच्छा से, परमात्मा की कृपा से यहां आगमन होता है, अन्यथा नहीं। तो यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।